नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सफर स्टार्टअप के ऊपर। मैं राहुल बगिया, स्टार्टअप कोच एंड बिजनेस फाउंडेशन एक्सपर्ट्स। आई हैव हेल्प्ड more than 10,000 founders, CEOs, directors, and the SME business owners in last 12 years and help them to get out from the business operations and double their profit। तो आज के इस क्लास के अंदर हम जो है वो सीखने वाले हैं कि भाई आप जब आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के अंदर होते हो, जब आप स्टार्टअप जो वो शुरू करना चाहते हो या फिर आपने ऑलरेडी स्टार्टअप शुरू कर दिया है, तब जो पैसे होते हैं, जो मनी होता है, उसका रोल बहुत ही अहम होता है, उसका रोल बहुत ही क्रूशियल होता है। नाउ इन दिस केस, अगर आपने आपका जो पैसा है, आपका जो मनी है, वो सही तरीके से प्लान नहीं किया, स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग, तो मार्क माय वर्ड्स माय डियर फ्रेंड, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा जो दिक्कत आ सकती है। तो आपको ये दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और आप अच्छी तरीके से अपने पैसों को मैनेज कर पाओ, उसको प्लान कर पाओ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आज के सेशन में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गो देयर ऑन टू द स्क्रीन। हियर यू कैन सी दैट, यहां पर पहले नंबर में तो आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट इट डाउन every single expenses that you are making or you have made in last 1 year। पहले नंबर में तो जो भी आपके एक्सपेंसेस है, वो सभी के सभी एक्सपेंसेस के हेड्स जो है वो लिख लीजिए, और उसके अंदर कितना कितना आपने पैसा खर्चा किया हुआ है या फिर आपका जनरली कितना पैसा खर्चा होता है, आप वो लिख लीजिए। आपके थोड़ा सा सहूलियत के लिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। तो मान लो सबसे पहला जो हेड है वो हमने यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं अगर बातचीत करूं, तो यहां पर हमने ऐसा लिखा है कि भाई आपका पहले नंबर में तो होम रेंट जो है वो क्या आता है, तो हमने होम रेंट का एक जो सेक्शन था वो बना लिया। लेटर ऑन आपका जो फ्यूल का एक्सपेंस है वो जनरली आपका महीने का आप काउंट करिए, इसके बाद ऑटोमेटिकली आप साल का तो काउंट कर ही लोगे, ठीक है। इसके बाद आपका फ्यूल का एक्सपेंस जो है वो कितना आता है, तो वो हमने एक फ्यूल एक्सपेंस का हेड लिख लिया। अब फ्यूल एक्सपेंसेस के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आप बाइक का या फिर आपका पास जो स्कूटर है उसका भी आप लिख रहे हो, और उसके साथ साथ अगर आपके पास 4 व्हील है तो आप उसका भी लिख रहे हो, बट ओवरऑल हमें फ्यूल का एक्सपेंस जो है वो लिखना है फ्यूल एक्सपेंस के हेड के अंदर। लेटर ऑन थर्ड जो है वो है आपका ट्रैवल एक्सपेंस, कि भाई जनरली आपका ट्रैवल एक्सपेंस कितना होता है, आप कितनी बार बाहर जाते हो घूमने के लिए। लेटर ऑन आपका जो डे टू डे ट्रैवल होता है, मान लो आप कोई मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो, आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आपको कहीं और जगह पर कोई फंक्शंस के लिए जो जाना पड़ा, तो कितना जनरली आपका ट्रैवल का एक्सपेंस रहता है। दैट इज समथिंग व्हाट दैट यू हैव टू राइट इट डाउन। लेटर ऑन आपका फूड का एक्सपेंस। अब ये फूड के एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई, जब आप कहीं पर बाहर जाते हो खाना खाने के लिए, वीक में एक आध बार जा रहे होंगे, 15 दिन में एक आध बार जा रहे होंगे, व्हाट्सोएवर इट इज। और इसके साथ साथ आपका जनरली जो डे टू डे लाइफ के अंदर आपको फूड चाहिए, जो आप अपने घर पर बनाते हो, तो उसका कितना खर्चा आता है वो आप एक जो हेड के अंदर लिख लीजिए। लेटर ऑन आपके शॉपिंग का एक्सपेंस, भाई आप फेस्टिवल में शॉपिंग कर रहे होंगे, आप बाकी जब भी कोई छोटे मोटे ओकेजन्स आते हैं आपके घर के अंदर तब आप शॉपिंग कर रहे होंगे। लेटर ऑन जब आपको मजा आया थोड़ा सा कि भाई चलो ये कुछ चीज़ें अच्छी लगी, या फिर ये जो है वो शॉर्ट्स अच्छा लगा, ये ट्राउजर अच्छा लगा, ये पर्स अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, उस तरीके से आप जो शॉपिंग कर रहे होंगे। तो जनरली आपको ये नोट डाउन कर लेना है कि भाई आपका शॉपिंग का एक्सपेंस कितना आता है। लेटर ऑन यू हैव टू कैलकुलेट योर लोन EMI, मतलब इसमें अगर आपके पास घर है तो आप उसका भी EMI लिख सकते हो, अगर आपके पास गाड़ी है उसका लोन आपने लेके रखा हुआ है तो यू हैव टू राइट इट डाउन योर कार और बाइक EMI। लेटर ऑन अगर मान लो आपने कोई मोबाइल जो लेके रखा हुआ है तो उसका अगर EMI है, चल रहा है, तो वो आपको लिखना है। तो मोटा मोटा जितने भी आपके EMI चल रहे हैं, कोई इंश्योरेंस का EMI चल रहा है, वट सो एवर इट इज, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये टेप के अंदर, मतलब वो हेड के अंदर लिख लेना है। लेटर ऑन अगर ऐसी चीज़ है कि भाई आपको आपके पेरेंट्स को पैसे भेजने पड़ रहे हैं, हाँ आप जॉब कर रहे थे पिछले 2 4 5 सालों से, योर पेरेंट्स वर डिपेंडेड टोटली ऑन यू। नाउ इन दिस केस, नाउ इन दिस सिनारियो, हाउ मच अमाउंट ऑफ द मनी दैट यू आर सेंडिंग टू योर पेरेंट्स, दैट इज समथिंग व्हाट दैट यू हैव टू राइट इट डाउन। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पर ये लिख लीजिए कि आप अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को जो है वो कितना पैसा भेज रहे होते हैं। अगर ऐसा मान सकते हैं कि भाई पेरेंट्स को पैसों की ज़रूरत नहीं है, बट इवन तो होता है, मैंने कई सारे लोगों को देखा हुआ है, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, कि एक एक मतलब जब हम बड़े होते जाते हैं ना, तब हमारे पेरेंट्स को हमारे से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है कि भाई बेटा भी आई थिंक कॉन्ट्रीब्यूट करे, ठीक है, उसको ज़रूरत नहीं होती, बट हर एक की एक इच्छा होती है, मतलब एक आस ज़रूर होती है हर एक पेरेंट्स की। तो उस केस के अंदर भले उसको ज़रूरत नहीं है,
बट फिर भी आप मतलब वो अच्छी बेटर लाइफ जी पाए या फिर वो अच्छी बेटर लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पाए, उसके लिए क्या उसको पैसा भेज रहे हो, अगर ऐसा भी कोई चीज़ है तो यू कैन राइट इट डाउन इन दैट हेड। एंड इसके अलावा मान लो आपके कोई स्कूल फीस, आपके छोटे बच्चे हैं और आप उसकी स्कूल फीस कोई जो वो पे करते हो, आप उसकी ट्यूशन की फीस जो है वो कोई पे करते हो, तो XYZ मैंने यहाँ पर 8 अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है, आपके लिए 5-6 भी हो सकती है, वो 10-12 भी हो सकती है, बट मोटा मोटा आप कॉन्टेक्स्ट को समझिए। कॉन्टेक्स्ट ये मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी आपके अलग अलग एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो हर एक मतलब हर एक तरीके का एक्सपेंस आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, मान लो कि ये टोटल मिला के आपका 1 साल का मोटा मोटा मैं ऐसा मान सकता हूँ कि भाई 6 लाख रुपए का एक्सपेंस आया। मैं हाइपोथेटिकली यहाँ पर आपको काउंट करवा रहा हूँ, ठीक है। ये 6 लाख भी हो सकता है, आपके केस के अंदर 16 लाख भी हो सकता है, या फिर 3 लाख भी हो सकता है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ कि भाई 6 लाख का आपका मोटा मोटा सालाना एक्सपेंस आया, 6 lakhs पर ईयर। अभी ऐसा इसको समझ लेते हैं। नाउ मार्क माई वर्ड्स, अब ये जो आपका खर्चा आया टोटल, उसके अंदर 3 चीज़ों में ये खर्चा मोटा मोटा डिवाइड होता है। कौन कौन सी 3 चीज़ें होती है, कौन कौन सी 3 चीज़ें होती है, यहाँ पर देखिए। पहले होती है आपकी नीड्स, दूसरा होता है आपके वॉन्ट्स, और तीसरा होता है आपका सेविंग। सेविंग जनरली जो वो खर्चा नहीं है, वो एक तरीके का सेविंग ही है, बट मोटा मोटा नीड्स और वॉन्ट्स की अभी हम बात कर रहे हैं। मान लो अब इसमें भी आपकी जो ज़रूरत थी, जो आपकी नीड्स थी, वो मान लो निकल के आई 4 लाख रुपए की। मतलब आपने जब भी ये पूरा इसका कैलकुलेशन निकाला तो जो आपके नीड्स थे, जो ज़रूरी ही ज़रूरी है, जो खर्चे के बगैर मतलब आप रह नहीं सकते, वो खर्चा करना ही करना है। मतलब मान लो आपका फूड का कोई एक्सपेंसेस है जो आपको सालाना चाहिए, मतलब वो चाहिए ही चाहिए। आप चाहे बाहर आप खाना खाने के लिए जा रहे हो, वो अवॉइड कर सकते हो, वो आपके वॉन्ट्स में आएगा, बट जो नीड्स है वो तो आएगा ही आएगा। आपके जो कोई भी EMIs है वो तो आपको पे करने ही करने हैं। आपके जो स्कूल्स या फिर ट्यूशन की कोई बच्चों की फीस है वो तो आपको पे करनी ही करनी है। आपके ट्रैवलिंग के कोई एक्सपेंसेस है जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो आपको करने ही करने हैं। फ्यूल के एक्सपेंसेस वो तो आपको करने ही करने हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो आपकी नीड्स निकल के आ रही है, मान लो 4 लाख रुपए निकल के आई, और अभी आपकी जो वॉन्ट्स थी, जो इच्छाएं थी, जो आप खर्चा कर रहे थे, मान लो टोटल 6 लाख रुपए का पर साल का खर्चा निकला आपका, उसमें से 4 लाख रुपए आपकी नीड्स थे और 2 लाख रुपए मोटा मोटा मैं ऐसा मान सकता हूं कि भाई आपके वॉन्ट्स मतलब आपकी इच्छाएं थी। ये 2 लाख रुपए आपने कहां पर खर्च किए? ये 2 लाख रुपए मोटा मोटा आपने, मैं ऐसा मान सकता हूं कि भाई कोई शॉपिंग के अंदर एक्सपेंस किए। ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 लाख रुपए में आपने बाहर जाकर डाइनिंग ज़्यादा मतलब आई थिंक साल में जो लिया तो वहाँ पर आपने पैसा खर्च किया। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई ट्रिप के अंदर, आपके ट्रैवलिंग के अंदर ये पैसा जो है वो खर्च किया। तो वो क्या हो गया, ये सभी आपकी इच्छाएं हो गई, ये सभी आपकी वॉन्ट्स हो गई। जो ज़रूरी नहीं था, अगर ये ना करते फिर भी चलता, या फिर कम करते फिर भी चलता, बट भाई जिंदगी है, जीनी ही है। हाँ, अगर अभी नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे? अभी तक आपका इस तरीके का था। तो वॉन्ट्स, इच्छाएं, ये होना ही चाहिए। जितनी ज़्यादा इच्छाएं होगी उतना ही ज़्यादा मतलब आने वाले टाइम के अंदर, अगर मैं वो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या फिर अफर्मेशंस की जो है वो बातचीत करूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई जितनी ज़्यादा इच्छाएं होगी उतना ज़्यादा हम कमा पाएंगे। बट अभी के लिए हम इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा वे में देखते हैं। तो ये मान लो सभी के सभी खर्चा जो है वो आपका वॉन्ट्स का 2 लाख रुपए का था। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने के लिए जा रहा हूँ। नाउ व्हाट यू हैव टू डू when you are starting this journey, the one question you need to ask and that is, ये जो 4 लाख का खर्चा था आपका, उसमें से तो कुछ आप नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको कॉस्ट कटिंग करना भी हो तो 20, 30, 40, 50 हजार रुपए का कर सकते हो। ये भी बहुत क्रिटिकल है, बहुत डिफिकल्ट है। मैं ऐसा मान के चलता हूं आपकी जो नीड्स है उसमें कोई हमें कटौती नहीं करनी या फिर उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बट ये जो 2 लाख रुपए है, अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये यहां पर जो 2 लाख रुपए है, हाँ, ये जो 2 लाख रुपए है, जो आपका वॉन्ट्स था पुराना साल का पूरा, तो आपने 2 लाख रुपए आपके इच्छाओं के लिए, आपके जरूरतों के ऊपर खर्चा किया। नाउ माई क्वेश्चन टू ईच वन ऑफ यू इज, क्या
जब हम इस स्टार्टअप की जर्नी के अंदर उतरे हुए हैं, जब हम इसके अंदर पूरी तरीके से कूद गए हैं, तो क्या हम इसमें से कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं? क्या कुछ जो हमारे ट्रैवल के एक्सपेंस है उसको कम कर सकते हैं? क्या हमारी जो ट्रिप्स हैं वो थोड़ी सी कम कर सकते हैं? क्या हमारे बाहर डाइन आउट जब हम फूड के लिए जा रहे थे रेस्टोरेंट्स के अंदर, क्या वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं? हाँ, क्या हम हमारे शॉपिंग के जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चे हैं, वो थोड़े से कम कर सकते हैं? क्या इस साल मोबाइल नहीं अपग्रेड करेंगे तो चलेगा? क्या इस साल बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदेंगे तो चलेगा? क्या इस साल बहुत ज़्यादा जूते नहीं खरीदेंगे तो चलेगा? क्या इस साल बहुत ज़्यादा लेडीज़ अगर है तो वो पर्स नहीं खरीदेंगे या फिर अपने ड्रेसेस नहीं खरीदेंगे तो चलेगा? दैट इज समथिंग व्हाट दैट यू हैव टू आस्क टू योरसेल्फ। अगर आपने इतना कर लिया और अगर आपने ये रूल को जो है वो फॉलो कर लिया, कौन सा रूल? कि भाई आप 50%, कितना, यहां पर देखिए, 50% कॉस्ट कटिंग आपने आपकी वॉन्ट्स के अंदर कर लिया, तो ये पैसा जो है ना, अभी के लिए आपको बहुत छोटा अमाउंट लग रहा है, बट जब आप ये स्टार्टअप की जर्नी के अंदर होंगे या फिर आप शुरू करने के लिए जाओगे, तब ये अमाउंट से आप बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं आपको समझाता हूँ। मान लो 2 लाख रुपए है आपका टोटल वॉन्ट्स, अब इसमें से 50% मैं कॉस्ट कटिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब मोटा मोटा जो है, इस पैसे को मैं 2 लाख को घटा के मान लो लेके आ गया 1 लाख रुपए के ऊपर। कॉस्ट कटिंग किया मैंने नेक्स्ट साल, क्योंकि मैंने स्टार्टअप शुरू किया था, राइट। अब 1 लाख रुपए के ऊपर मैं उसको लेके आ गया, तो जो बाकी का 1 लाख रुपए आपके पास बचा, प्लस 1 लाख रुपी जो आपका बचा, क्या आप, हाँ, आपका जो ये सपना है बहुत बड़ा, आपका स्टार्टअप का, आपका स्टार्टअप का, क्या इसको फंड कर सकते हो? ये 1 लाख रुपए, मतलब जो भी हमारा वॉन्ट्स में से 1 लाख रुपए का सेविंग हुआ, जो बचा, जो हमने कॉस्ट कटिंग किया, क्या उसको हम हमारे ड्रीम के अंदर फंड कर सकते हैं? हाँ, कैन वी फंड इन आवर ड्रीम? अल्टीमेटली भाई ये हमारा सपना ही है ना, ये हमारा सपना ही है ना, तो क्या हम हमारे सपने के अंदर इसको फंड कर सकते हैं? इफ यस, तो आप जरा इमेजिन करो, 1 लाख रुपए से क्या क्या नहीं हो सकता। 1 लाख रुपए के अंदर आप इसको मार्केटिंग में यूज कर सकते हो। यही 1 लाख रुपए को आप शुरुआत के 1 आध 2 3 महीने के लिए आपके एम्प्लॉयज, अगर 1 2 3 एम्प्लॉयज है तो उसकी सैलरी के लिए यूज कर सकते हो। यही 1 आध लाख रुपए के अंदर अगर आपने कोई रेंट के ऊपर चीजें रखी हुई है, आपका दुकान, शोरूम, छोटा सा फैक्ट्री, या फिर मतलब आई थिंक जो भी कोवर्किंग स्पेस, तो उसका जो है वो आप यहाँ पर खर्चा निकाल सकते हो। यही 1 लाख रुपए से मोटा मोटा अगर मैं बातचीत करूँ तो कई सारी चीज़ें मतलब हो सकती है, राइट। कोई आपको टूल्स लेने पड़ गए, कोई आपको ब्रांडिंग में डालना पड़ा, कोई आपको कोई पैकेजिंग के अंदर डालना पड़ा, या फिर कहीं पर भी, वो तो जब आप शुरू करोगे तब तो कितने कितने एक्सपेंसेस निकलेंगे वो तो अभी अभी आपको मतलब आई थिंक आइडिया भी नहीं है। तो ये 1 लाख रुपए जो हमने हमारी वॉन्ट्स में से सेव किए, क्या हम यहाँ पर जो है वो डाल सकते हैं? इफ यस, तो दिस इज कॉल्ड दी स्मार्ट बजटिंग और स्मार्ट प्लानिंग ऑफ योर मनी। क्योंकि एक एक पाई, एक एक रुपया जो है, जब आप ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू करोगे तब उतना मैटर करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज माई सिंपल सजेशन, दिस इज अ रूल, अ थंब रूल मैं कह सकता हूँ, कि भाई आप पहले आपके 12 महीने का जितने भी अलग अलग एक्सपेंसेस है, वो टोटल कितना एक्सपेंस आपका हुआ वो एक बार ट्रैक करिए। उसमें से टोटल कितना खर्चा हुआ आपका वो एक बार लिखिए। उसमें से नीड्स और वांट्स आपकी कितनी थी उसको डिवाइड करिए। और जो भी आपकी वांट्स निकली, मतलब इच्छाओं के ऊपर आपने पैसा खर्च करा हुआ था, अब उसमें से कितना आप क्या 50% का नेक्स्ट ईयर के अंदर कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, और वो पैसे को आपके स्टार्टअप्स, आपके बिजनेस के अंदर जो है वो फंड कर सकते हो। क्या उस पैसे को आप अपने ड्रीम के अंदर फंड कर सकते हो? इफ यस, देन इट इज कॉल्ड द स्मार्ट फाउंडर। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट रूल। इसके बाद अलावा प्लान योर मनी के अंदर आपकी जो दूसरी चीज आती है, दूसरी चीज आती है उसको बोलते हैं, हाँ, जो मैं आपको कहना चाहूंगा, डोंट बाय योर ड्रीम होम। मतलब
कि मान लो आज आप जॉब कर रहे हो, 2 3 4 5 साल हो गए हैं, अब आपको पता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों में कुछ ना कुछ तो अपना खुद का शुरू करने ही वाला हूँ, मुझे ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के अंदर कूदना ही है, मुझे खुद का अपना स्टार्टअप शुरू करना ही है। आपको पता ही था, मतलब एक थॉट था, कब करेंगे, कब सही मौका आएगा, कब थोड़ा सा फंडिंग मिलेगा, कौन से आइडिया के ऊपर करेंगे, वो अभी कुछ नहीं है, बट आपको पता है कि कल जाके मैं कुछ करूंगा। सो in that scenario, in that case, if you have, I mean, I think, any plan to launch your own startup, then I would recommend you not to buy your home, not to buy your dream home. भारत के अंदर घर खरीदना एक इमोशनल डिसीजन होता है, आई नो इट। आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके रिलेटिव्स, शायद आई थिंक आपके जो पत्नी जी आए वो, या फिर आपके कोई भी लोग, आपके दोस्त, सभी के सभी लोग आपको बोलेंगे कि भाई घर परचेज कर लो, घर खरीद लो, घर खरीद लो, घर खरीद लो। बट इफ यू आर इन दिस जर्नी, और इफ यू हैव प्लान टू स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, देन आई वुड रिकमेंड यू नॉट टू बाय योर ड्रीम होम। क्यों? मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई लेना ही नहीं है जिंदगी भर, मैं ये बोल रहा हूं अभी 2 4 साल नहीं लेना है। जब पैसा आ जाएगा ना, जब इसमें सफल हो जाएंगे ना, जब सब चीजें हो जाएगी ना, तब भैया सिर्फ 2 3 4 BHK नहीं, एक बहुत बड़ी कोठी बनाएंगे, तब बहुत बड़ा बंगलो बनाएंगे, बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाएंगे। बट अभी थोड़ा सा इस इमोशंस को कंट्रोल में करके रखो। क्यों? मैं बताता हूं। बिकॉज घर एक बार अगर आपने ले लिया ना, तो इट इज अ फिक्स्ड लायबिलिटी। ये जो है वो भी आपकी फिक्स लायबिलिटी बन गई। मतलब आप ऐसा मानो, कोई भी Tier 2 Tier 3 सिटीज के अंदर भी आप परचेस करने के लिए जाओगे ना, तो 30,000 से लेकर 50,000 रुपए का EMI जो है वो आपको भरना, मतलब ये फिक्स है, ये कोई नहीं रोक पाएगा। 30,000 से लेकर 50,000 रुपए के बीच में आपका EMI आया, मतलब आया, पक्का आया। और अगर आप जो है वो 20 लाख रुपए का घर ले, तो 20 लाख रुपए के अंदर तो आज Tier 4 सिटीज में भी मिलना बहुत डिफिकल्ट है। Tier 2 Tier 3 की तो बात ही भूल जाओ, और Tier 1 के अंदर तो आप बात ही भूल जाओ। मान लो आपका जो 30 लाख रुपए का या फिर 40 लाख रुपए का कोई भी 2 BHK घर था, अब इसका इंटरेस्ट के साथ EMI, मतलब इंटरेस्ट के साथ जो टोटल अमाउंट बनेगा ना, वो ऑलमोस्ट डबल बनता है। अगर आप कभी कैलकुलेट करोगे, अभी मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाता फाइनेंस वाले पार्ट में, पर अगर आप कभी कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट के साथ जो है वो डबल बन जाता है 15-20 साल में। तो पहले नंबर में तो ये आपकी फिक्स्ड लाइबिलिटीज हो गई, हर महीने 30,000 से लेकर 50,000 रुपए आपको देना ही देना है, ये बात पक्की है। कहीं से भी अरेंज करो ये पैसा, ये आपके ऊपर एक, आप ऐसा मानो कि भाई सर के ऊपर जो है ना, ये एक ऐसा, मतलब हाथी बैठ गया है अभी, कि जिसका वजन आपको उठाना ही उठाना है। अब आप इससे छूट नहीं सकते, कोई भी कंडीशन के अंदर आप यहाँ से छूट नहीं सकते। सो दिस इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन टू ईच वन ऑफ यू, कि अगर आपका कभी प्लान ऐसा बन रहा है, देन कंट्रोल दोज इमोशंस। बाहर मार्केट में जो बोलने वाले हैं वो तो बोलते ही रहेंगे, पर कल जाकर 2 4 साल अच्छी तरीके से अपने स्टार्टअप्स, अपने ड्रीम के ऊपर काम कर लिया, और इसके बाद बहुत बड़ा घर खरीदा, तो यही सभी लोग बोलेंगे हाँ हाँ भाई अच्छा किया कि उस टाइम के ऊपर आपने अपने ड्रीम के ऊपर, अपने सपने के ऊपर फोकस किया। ठीक है, तो अभी बहुत ज़्यादा दुनिया की मत सुनो। अभी अभी आपकी क्या सिचुएशन है, आपकी क्या करंट कंडीशन है, आप कैसे कम से कम लाइबिलिटीज़ के साथ ये जर्नी शुरू कर सकते हो, उसके बारे में सोचो। ठीक है, अब दूसरा इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बता सकता हूँ। अगर मान लो आपका घर आपने खरीदा हुआ नहीं है, रेंट के ऊपर आप रह रहे हो, ठीक है, तो रेंट के ऊपर मान लो अभी आपका घर जो है इतना बड़ा था, अब इसको घर मानिएगा, ठीक है। अब इसका जो है वो 30,000 रेंट था। अब कल जाकर आपके बिजनेस के अंदर कुछ ऊपर नीचे चीजें हुई, आपके स्टार्टअप्स के अंदर, आपकी इस जर्नी के अंदर आप सोच रहे थे कि 6 महीने के अंदर चीजें ठीक हो जाएगी, बट 6 महीने के अंदर नहीं हुई, मान लो ठीक। अब आपको और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी, आपका सेल्स जो है वो बढ़ा नहीं, टीम के लोग आपको छोड़ के जो चले गए, कुछ भी हो सकता है, इट इज अनप्रेडिक्टेबल जर्नी। ठीक है, तो कल जाकर आपको अगर कोई ये छोटे घर के अंदर शिफ्ट होना है, ट्रांसफर होना है छोटे के अंदर, ठीक है, जहां पर 20K पर मंथ आपका रेंट है, तो आप आराम से शिफ्ट हो सकते हो। 3 BHK से 2 BHK में शिफ्ट होना है तो आप आराम से हो सकते हो, थोड़े समय का ही है, 10,000 रुपये आप बचा लोगे। बट अगर आपने आपका घर एक बार खरीद लिया, तो उसका EMI आप ये नहीं कह पाओगे कि भाई मैं तो थोड़ा सा जो है इस जर्नी के अंदर हूँ, भाई मेरा तो अभी जो है वो ये स्टार्टअप शुरू हो रहा है, मैं जो है इसको थोड़ा सा कम EMI देता हूँ।
ईएमआई ज़्यादा भर सकते हो, कम देने का या फिर कम भरने का कोई मतलब सिस्टम नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अब मान लो आप कोई टीयर 3 सिटी के अंदर थे या फिर टीयर 4 सिटी के अंदर थे, अब ऐसी ज़रूरत पड़ी कि कोई टूल्स के लिए, कोई टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट के लिए, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए या फिर कोई एक्सवाइजी चीज़ों के लिए यू नीड टू शिफ्ट या फिर यू नीड टू ट्रांसफर टू अनदर सिटी जहां से आपको ये सभी एक्सेस मिल पाए। यू नीड टू ट्रांसफर टू, ठीक है, आपको अलग शहर में जो है वो जाने की जरूरत पड़ी। तो अगर आपका खुद का घर होगा तो उसके जो मतलब आई थिंक फिर से रेंट पर किसी को देना, वो फाइंड आउट करना व्यक्ति को, हाँ, इसके बाद दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होना, ये बहुत जो है वो माथाफोड़ी भरा कामकाज है। पर अगर आप एक शहर में रह रहे हो, मान लो आप कोई टीयर 3 सिटी के अंदर रह रहे हो, टीयर 4 सिटीज़ के अंदर रह रहे हो, और आपको पता है कि मुझे मेरे स्टार्टअप्स के लिए शायद बेंगलोर जाना पड़े, शायद जो है वो हाँ मुंबई जाना पड़े, शायद दिल्ली जाना पड़े, शायद जयपुर जाना पड़े, शायद अहमदाबाद जाना पड़े, जहाँ से आपको ये सभी एक्सेस फटाफट मिल पाए, तो आप अगर रेंट के ऊपर रह रहे हो तो यहाँ से लेकर वहाँ पर सीधा ट्रांसफ़र करना आपके लिए ईजी होगा, राइट? सो दिस इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशन। जब आप प्लान आपका मनी जो है वो कर रहे होते हो, तब डोंट बाय योर ड्रीम होम। आपकी इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में जो है वो मतलब रख के जो चलिएगा। फ़ायदा अल्टीमेटली आपका ही होगा। बहुत बड़ा घर बनाना है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाना, हम बहुत बड़ा घर बनाएंगे, बट अभी नहीं बनाएंगे, थोड़ा टाइम इसको जो है वो रोक लेंगे, ठीक है? थर्ड थिंग दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फॉलो इज, जो तीसरी चीज़ है प्लान योर मनी के अंदर, वो ये है, डोंट लीव योर जॉब। डोंट लीव योर जॉब। अगर आप जॉब कर रहे हो, दिस इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन। मुझे पता है कि भाई एक ऐसा भी थियरी है, एक ऐसा भी साइंस है कि आप जो भी चीज करना चाहो उसके अंदर पूरी तरीके से कूद जाओ, गो ऑल इन। देयर इज अ थियरी कॉल्ड गो ऑल इन, कि भाई जो भी काम कर रहे हो उसमें पूरी तरीके से शिद्दत के साथ घुस जाओ। बट अभी आप इस जर्नी के अंदर जब जॉब करते करते ये चीज करोगे ना, तो अकॉर्डिंग टू मी आपके पास बहुत ज्यादा समय होगा। अब शुरुआत के अंदर सीधा जो गो ऑल इन होने की जरूरत नहीं है। पहला थोड़ा 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 साइड में आप क्या कर सकते हो उसके बारे में देखो। देयर आर फ्यू थिंग्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स, नॉट द फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू और दैट यू कैन बिल्ड ड्यूरिंग योर जॉब। क्या मैंने कहा? देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन बिल्ड व्हाइल यू आर डूइंग अ जॉब। मान लेते हैं कि आपका जो जॉब का टाइमिंग है, आपका जो जॉब का टाइमिंग है एग्जाम्पल के रूप में 9 बजे से लेकर 5 बजे के बीच का है। यहाँ से 10 का 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पर हाइपोथेटिकली ले रहा हूँ, ठीक है? 9 से लेकर 5 बजे के बीच का है। तो फिर भी आपके पास यहाँ पर ये देखिए, आप शाम को 5 बजे घर पर आ गए वापस, तो मोटा मोटा आप ऐसा मान सकते हैं कि 5 बजे आप वहाँ से छूट गए, आप 1 घंटा आपका ट्रैवलिंग का था, आपका डिस्टेंस था, तो 6 बजे से लेकर मोटा मोटा 10 बजे तक, इसमें 1 आध घंटा आप अपने परिवार के साथ डिनर करने का और उसके साथ थोड़ा सा बैठने का वो भी हम काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ पर मोटा मोटा आपका 3 घंटा बचा। अब इसके बाद सुबह का 5 AM टू 7:30 AM 2.5 घंटा आपका यहाँ पर बचा। तो मोटा मोटा आप यहाँ पर देखिए 3 घंटे आपका डिनर बिनर काउंट कर ले, फिर भी यहाँ पर हो गया, और इसके बाद जो है वो 2.5 आवर्स आपके यहाँ पर बचे, तो 5.5 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आपको जो है वो 5.5 घंटे का मोटा मोटा टाइम मिल रहा है, और ये 5.5 घंटों के अंदर आप कई सारी चीज़ें कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो, आप अपना प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप जो है वो तैयार कर सकते हो, उसका R&D जो है वो कर सकते हो, मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है वो कर सकते हो, आप कोई भी मास्टर क्लासेस जो है वो अटेंड कर सकते हो। यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग, लॉट ऑफ मतलब लॉट ऑफ थिंग, राइट? तो
ये 5.5 घंटे का बहुत सही तरीके से मैंने यहाँ पर 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक का क्यों रखा, क्योंकि 7:30 से लेकर 9 बजे के बीच में अगर आप फिर भी ट्रैवलिंग करोगे, थोड़ा सा मतलब फ्रेश होंगे, इसके बाद ब्रेकफास्ट करोगे और इसके बाद जाओगे, तो ये मैंने 1.5 घंटा छोड़ दिया। रात का मैंने 1 घंटा आप अपने डिनर करोगे और परिवार के साथ रहोगे, वो मैंने छोड़ दिया। आप वहाँ से जब आओगे ऑफिस से आपके घर, तो वो ट्रैवलिंग का चला जाएगा, वो मैंने छोड़ दिया। तो मोटा मोटा अब थोड़ा सा तो देखो भैया, आपको एक्स्ट्रा आवर्स में जाके मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको ये लगता है कि भाई मैं खुशी खुशी हाँ और रिलैक्स होकर ये स्टार्टअप की जर्नी के अंदर उतरूँ और मैं जो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सोचूं, तो ये तो होने वाला है नहीं। दिस विल नॉट गोइंग टू हैपन फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years और माइट बी आई थिंक 5 years। ठीक है, तो इसके लिए 5.5 घंटे आपके पास बचे हुए हैं। ये 5.5 घंटों के अंदर आप 6 महीने अगर मान लो काम कर लेते हो, तो बहुत बहुत मतलब आई थिंक वर्किंग आवर्स हो गए और इसका उपयोग आप बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हो। तो इसके लिए मेरा मानना या फिर मेरा सजेशन ये है कि आपका जो चेक आ रहा है उसको अभी जाने मत दीजिए। आपको जो सैलरी में कमा पा रहे हो आप जो भी चीज़ है, आप उसको जो है वो जाने मत दीजिए। डोंट लीव योर जॉब। एंड द फोर्थ थिंग दैट आई डेफिनेटली suggest you or I recommend you to follow is कि भाई stay away from the quick money। मतलब stay away from stock market। यहां से दूर रहिए। इट्स क्विक मनी। इट्स ट्रैप। ये क्विक मनी है, ये आपका ट्रैप है। कई ज्यादा फाउंडर्स को मिलता हूं या फिर एस्पायरिंग फाउंडर्स को मैं ऐसा कहूं मिलता हूं, वो क्या करते हैं, ये ऐसा सोचते हैं अरे साइड के 10-12-15 हज़ार रुपए मिल जाएंगे ना, चलो स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, चलो यहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं, चलो वहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं। म्यूचुअल फंड इज गुड, अगर आपका सेविंग चल रहा है तो वो चलने दो, बट गैम्बलिंग मत करो, कोई सट्टाबाजी मत खेलो। आईपीएल शुरू होने के लिए जा रहा है तो आप वहां पर थोड़ा सा पैसा लगा दो, तो जो भी 2-4-5 हज़ार 10 हज़ार रुपए निकले, मेरे को जो है वो खर्चा निकल गया। आप वैसा मत सोचो, आप वो फोकस जो है वो लेजर शार्प फोकस आपके आपके बाकी काम में जो है लगाओ। डोंट गो फॉर द क्विक मनी, डोंट गो फॉर द अमेजिंग फास्ट मनी, इट इज अ ट्रैप। कभी कभी ऐसे भी मैंने केसेस देखे हुए हैं कि एक तरफ अपना बिल्डअप कर रहे होते हैं स्टार्टअप्स अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, और दूसरी तरफ ऐसे ही कोई किस्सों के अंदर फंस जाते हैं, तो वहां पर जो ध्यान देना चाहिए वो ध्यान जाता नहीं है और यहाँ से पैसे खामखा जो जेब से चले जाते हैं। सो आपका अभी सिर्फ एक ही फोकस, आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहते हो ना, कल जाकर करना। एक बार इसको एस्टेब्लिश होने दो, एक बार इसको एस्टेब्लिश होने दो, इसके बाद मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हम जो वो क्रिएट करेंगे। इसके बाद पैसिव इनकम कैसे कैसे क्रिएट होती है वो आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको बहुत उसके अनगिनत रास्ते बताऊंगा, बट नॉट राइट नाउ। दिस इज नॉट अ टाइम टू क्रिएट एक्स्ट्रा मनी और आई मीन टू फॉल फॉर द क्विक मनी, right? It is a trap. So this is something what that I wanted to share with each one of you in the class number 19 which is called plan your money। हाँ, तो आपको पहले मैं फिर से फटाफट रिकैप कर देता हूँ कि आपका पीछे 12 महीने का जहाँ जहाँ कहीं पर भी जो जो भी तरीके का एक्सपेंसेस आपने किया हुआ है वो सभी के सभी एक्सपेंसेस के हेड बना लीजिए। जैसे होम, फ्यूल, ट्रैवल, फूड एक्सपेंस, शॉपिंग, लोन कोई भी था, पेरेंट्स को भेज रहे थे, कोई स्कूल्स या फिर ट्यूशन फीस, कितना टोटल आया वो काउंट कर लीजिए। उसमें से नीड्स के कितने थे जो ज़रूरी है, उसको आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, आप वहाँ पर कॉस्ट कटिंग नहीं कर सकते, वो एक बार अलग लिख लीजिए। और कितना पैसा वॉन्ट्स में आपने खर्च किया, इच्छाओं के ऊपर, जो ज़रूरत नहीं था उसका कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, वो प्लान करिए। और इसके बाद इस साल ऐसा प्लान बनाए कि मैं 50% जो है वो हम हमारी वॉन्ट्स के अंदर कॉस्ट कटिंग करेंगे। 50% हम जो वो वॉन्ट्स के अंदर कॉस्ट कटिंग करेंगे और वो जो भी अमाउंट आपका बचा है वो पैसे को आप फंड करेंगे आपके ड्रीम के अंदर, आपके ड्रीम प्रोजेक्ट के अंदर। तो वहाँ से बहुत अच्छा खासा आपका एक रनवे तैयार हो सकता है। दूसरा मैंने कहा कि अगर आपका प्लानिंग है कि आप शुरू करने जा रहे हो आपका स्टार्टअप्स या फिर करने वाले हो, तो इस फेज के अंदर डोंट बाय योर ड्रीम होम, दिस इज अ ट्रैप। ठीक है, अब शुरुआत में नहीं करना है क्योंकि वहाँ पर लाइबिलिटीज आपकी बढ़ जाती है, आपके पास कोई स्कोप नहीं रहता, भरना ही भरना है पैसा, ईएमआई देना ही देना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपका फोकस वहाँ पर डाइवर्ट होगा। थर्ड चीज़ जो मैंने आपको बताई कि भाई डोंट लीव योर जॉब टू अर्ली।
पहले जो भी थोड़ा सा समय आपको 5 साढ़े 5 घंटे का आपके जॉब के अलावा टाइमिंग में मिलता है, उस 5 साढ़े 5 घंटे डेली के अंदर आप कुछ डेवलप करो, कुछ रिसर्च करो, कुछ भी चीज़ करो, कई सारी चीज़ें जो हो सकती है। एंड लेटर ऑन फोर्थ थिंग मैंने इस पूरे मतलब आई थिंक केस के अंदर बताया, दैट वाज कि स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, डोंट गो फॉर द क्विक मनी, डोंट गो फॉर द फास्ट मनी, इट इज़ अ ट्रैप। वहाँ पर जाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं कोई रूप से मतलब फंसने वाले हो, वो बात तो पक्की है। तो इन दिस क्लास आई होप सो कि भाई ये क्लास जो आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल रहे, आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखें और वाकई में उसको रियल ग्राउंड लेवल के ऊपर उतारें एंड आप इसमें से इम्प्लीमेंट करें चीज़ों को और आप अपना मनी को अच्छी तरीके से प्लान करें। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, द क्लास नंबर 20 अगेन आई थिंक विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सीइंग यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। बाय दैट मीन वाइल थैंक यू सो वेरी मच। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब स्टार्टअप नहीं शुरू करना चाहते या फिर आप नहीं है इस जर्नी के अंदर, तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ इस चैनल को या फिर इस वीडियो को फॉलो करिए, शेयर करिए कि उसको जो वो मदद हो पाए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी का भला हो सकता है। इसी के साथ थैंक यू सो वेरी मच, बाय, टेक केयर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।